गंध उड़ाए रंग, गंध उड़ाए रंग, है ना। अध्याय 4, ठीक है, क्या है? गंध उड़ाए रंग जमाए। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या है, हमारे भोजन में अनेक प्रकार के मसाले का प्रयोग होता है। इस एकांकी में वे मसाले अपना अपना परिचय दे रहे हैं। तो गंध उड़ाए रंग मचाए, आज हम लोग जो हमारे मसाले के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मसाले के बारे में पढ़ेंगे कि सब्जी में कौन सा मसाला डलाता है, किसका गंध तुमको सबसे अच्छा लगता है, कौन सा मसाला खाने में मजा आता है, ठीक है ना। मिर्ची किसको किसको पसंद है? किसी को नहीं। मिर्ची पसंद है? लाल मिर्ची या काली मिर्ची? चलो अच्छा बात है, एक रुपये तो पसंद हुआ ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहले सब सीधा से बैठिए और शांति से सुनिएगा, ठीक है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा, ओके। तो जो नमक क्या कहानी है? किसका है? नमक। सबसे पहले नमक आ रही है। नमक क्या कर रही है? नमक यानी कि साल्ट। ये क्या कर रही है? मैं भी क्या अद्भुत हूँ, लाख मसाले हो पर मेरे बिना सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं आता। सही बात है, लाख मसाला डाल लो, मिर्ची, हल्दी, धनिया, कुछ भी डालो, लेकिन बिना नमक के स्वाद आएगा? बिना नमक के भोजन में स्वाद आएगा? बिना नमक के सारा खाना क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। होगा कि नहीं? ठीक है। तो सभी व्यंजन भोज पदार्थ में सब्जी हो उसमें क्या होना चाहिए? नमक बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। अब लाल मिर्च। लाल मिर्च क्या कर रही है? क्या है? लाल मिर्च। लाल मिर्च ये क्या कर रही है? सब्जी को रंग रूप देने के साथ साथ उसमें करारापन मेरे ही कारण आता है। मसाले दानी में मेरा स्थान अटल है। सब्जी को रंग रूप कौन देता है? सब्जी को रंग रूप, एक सुंदर रंग रूप, खराब रंग रूप कौन देता है? मिर्च देती है। कौन मिर्च? लाल मिर्च। कौन मिर्च? लाल मिर्च, ठीक है ना। लेकिन उसमें करारापन आ जाता है। क्या आ जाता है? करारापन आ जाता है, ठीक है ना, लाल मिर्च में। अब है क्या? काली मिर्च। लाल मिर्च के बाद क्या आएगा? काली मिर्च। काली मिर्च। अब ये काली मिर्च का क्या काम है? सबको समझ में आ रहा है ना बाबू? नमक का क्या काम है बताओ? नमक के बिना खाना अधूरा, खाना में स्वाद नहीं आएगा, ठीक है ना। उसी तरह सबका कुछ ना कुछ काम है, शांति से बस सुनते रहिएगा, तब समझते रहिएगा, ठीक है ना। काली मिर्च। काली मिर्च बुरा न मानना, लाल मिर्च बहन। ठीक है, काली मिर्च लाल मिर्च के क्या है? बहन है, ठीक है। लाल मिर्च काली मिर्च के क्या है? बहन है। तो काली मिर्च कह रही लाल मिर्च को, बुरा न मानना लाल मिर्च बहन, तुम नुकसान दे सकती हो। काली मिर्च कह रहा है कि लाल मिर्च तुम नुकसान दे सकती हो। भला कैसे नुकसान देगा? देखते हैं। पर मैं नहीं, मेरे प्रयोग से जी मचलाना ठीक हो जाता है। और चावलों के पुलावों में मैं तो साबुत की सुगंध और स्वाद के लिए डाला जाता हूँ, ठीक है। मैं पाचन शक्ति भी बढ़ाती हूँ। काली मिर्च क्या कर रही है कि तुमसे तो नुकसान हो सकता है लाल मिर्च को, लेकिन मैं खाना में क्या करता हूँ? स्वाद बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, स्वाद बढ़ाता हूँ, ओके, समझिए ना। और पाचन शक्ति भी क्या करता है? बढ़ाता है। कौन? काली मिर्च। शरीर का पाचन शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। कौन? काली मिर्च। यानी कि ये जितना भी मसाला है, ये समझिए कि एक आयुर्वेद है। आयुर्वेद हुआ ना जी, दवा। नमक, काली मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब क्या है? दवा है। दवा के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं, समझ रहे ना। अब नेक्स्ट क्या है? जीरा। ध्यान से सुनिएगा, जीरा। देखो जी, भोजन बनाने के लिए मेरा ही छौंक सब्जियों को देना पड़ता है। जीरा करा, जीरा के छौंक के बिना सब्जी में क्या स्वाद आएगा? नहीं आएगा। बिना प्याज और लहसुन वाली सब्जी हो तो बस मेरी सहायता से बनती है। अब जिस सब्जी में न प्याज हो न लहसुन हो, वो वाला सब्जी खाने में मजा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन उसमें जीरा रहता है तो उसका मजा आता है। और जीरा नहीं रहेगा, लहसुन प्याज भी नहीं रहेगा, तो क्या सब्जी में मजा आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए जीरा का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब राई क्या करती है? जीरा के बाद क्या है? राई। जीरा के बारे में जान लिया ना? जीरा। जीरा के बाद क्या है? राई। ये
क्या कर रही है, राई क्या कर रही है? मेरा भी भरपूर उपयोग है, मैं अचार को खट्टा और सुरक्षित रखती हूँ। देखिए अचार जो है नुकसानदायक होता है, लेकिन जब अचार में राई मिल जाए, जीरा मिल जाए तो वो क्या दवा के रूप में काम करने लगती है, ठीक है ना। राई क्या कर रहा है, मेरा भी भरपूर उपयोग है। किसमें? राई का काम अचार को खट्टा और सुरक्षित मतलब सेफ्टी रखता है, ठीक है ना, सेफ रखता है, अचार को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? राई। याद रखिएगा। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है जी? यस सर। सीधा से बैठिए, कान से बैठिए। अब देखिए हल्दी, हल्दी क्या कर रही है? मुझे तो गुणों की खान कहते हैं, सही बात है। हल्दी को क्या कहते हैं बच्चों? गुणों की खान। ये हल्दी जो, हल्दी में बहुत सारा गुण है। किसी को खसखस हो ले ठीक हो जाएगा, खांसी हो ले ठीक हो जाएगा, समझे ना। गला में खरखराहट, हल्दी पीजिए ठीक हो जाएगा। सर्दी हो ले हल्दी का दूध में हल्दी डाल के पीजिए ठीक हो जाएगा, समझिए ना। हल्दी बहुत ही एक समझ आयुर्वेद का काम करती है, एक दवा का काम करती है। हल्दी किसका काम करती है? दवा का काम करती है। इसलिए कह रही हल्दी क्या? मुझे तो गुणों की खान कहते हैं, पर हाँ मेरी मात्रा सब्जी में उचित होनी चाहिए, न कम न ज़्यादा। हल्दी क्या कहती है कि मेरी मात्रा उचित होना चाहिए, ना कम न ज़्यादा। कम करेगा उसमें भी दिक्कत है, ज़्यादा डालेगा उसमें भी तो बहुत दिक्कत। इसलिए उचित मात्रा में डालिए। कम हुई तो रंग नहीं आएगा और ज़्यादा हुई तो कड़वापन लगेगा, ठीक है ना, कड़वापन लगेगा। हल्दी को सब्जी में कम डाल दिया, दाल में कम डाल दिया तो रंग आएगा? नहीं आएगा। ज़्यादा डाल दिया तो कड़वापन चलेगा, क्या आएगा? कड़वा लगने लगेगा। कड़वा मतलब स्वादहीन लगने लगेगा। सबको सीधा से देखिए। शायद तुम सबसे सब जानते हो, नहीं है, शरीर के आंतरिक टूट-फूट की मरम्मत करती है, किसी भी घाव को भरने में मेरी विशेष भूमिका रहती है। देखिए तुम लोग नहीं जानता, हल्दी किसी को कोई घाव हो गया, घाव को ठीक करने में मदद करती है, या कोई बच्चा का कोई भी अंग टूट गया, ठीक है ना, कोई भी अंग क्या हो गया? टूट गया, उसको जोड़ने में काम कौन करती है? हल्दी करती है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, कोई छत पर से गिर गया, सॉरी गिरेगा कोई नहीं, एज एग्जाम्पल किसी का हाथ रोड पे चल रहा है, गाड़ी वाला मार के हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो उसको जोड़ने का काम कौन करती है? हल्दी करती है। इससे क्या पता चलता है कि हल्दी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हल्दी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है ना। चाहे सब्जी में हो, चाहे घाव ठीक करने हो, या हाथ टूटा फूटा हाथ को जोड़ने में हो, सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन? जोर से बोलो। सुनाई नहीं है? बहुत बढ़िया। अब है नमक। नमक तो पढ़ लिया। नमक क्या है? वह तो है, तभी तो भारतीय मसालों की धाक सारी दुनिया में। अंग्रेज यहाँ हमारा व्यापार करने ही तो आए थे, सही बात है, नमक करा के, सही बात है। भारतीय मसाला, यहाँ से मसाला का खरीदारी अंग्रेज लोग आते थे और ले जाते थे, ठीक है ना। ज़्यादा विशेष आप लोग को नहीं बताइए, क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हैं, जैसे जैसे बड़े होइएगा सभी के बारे में आपको डीपली यानी कि विस्तार से समझाना है, ठीक है ना। अभी जितना समझा रहे उतना समझ में आ रहा है ना? यस सर। आवाज नहीं आ रही? यस सर। ठीक है। अब है धनिया। धनिया दुष्टों ने हमारे बहाने देश पर ही कब्जा कर लिया। देखिए अंग्रेज आया और भी यूरोपीय कंट्री के जो देश है भारत पे आया, कब्जा किया, इसी के बहाने। धनिया इतना ना मतलब स्वादिष्ट होता है ना कि इसके बहाने से यहाँ पे कब्जा किया, इसलिए वो कर रहे क्या कि मैं क्या बोलूँ, धनिया करके मैं अपने बारे में क्या बोलूँ, मेरे बहाने से तो अपना देश गुलाम बने। धनिया का कहने का मतलब, ठीक है ना। हींग, अच्छा हींग कौन कौन जानता है? हींग 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 नहीं जानते हो? हींग, हाँ बहन बैठो बैठो, धनिया को करी हींग, हाँ बहन। तब हमारे देशवासियों को कितना कष्ट हुआ। खैर मैं तो पेट का कष्ट मिटाने के लिए विख्यात हूँ। साग और उड़द आदि की दालों में मुझे डालने से बेसरलता से पच जाते हैं। और देखो उड़द के बड़ी सब को पचाने में बहुत ही दिक्कत होता है। साग ये सब कैसे ना, साग खाया तो पचता बहुत मुश्किल से है।
इसीलिए इस सबको पचाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है बच्चों? हींग। क्या डाला जाता है? हींग डालने से क्या होता है ना कि भोजन आसानी से पच जाता है, ठीक है ना। अब क्या, अनारदाना। अनारदाना कौन कौन देखा है? हाथ नीचे कीजिए। अनारदाना क्या करा है, मुझे भी तो अपने में शामिल कर लो ना। पराठों में पराया डाला जाता हूँ करा है कि मुझे अपने गुट में सभी मसालों को अनारदाना क्या उनको भी शामिल कर लो, क्योंकि पराठा में मैं भी क्या होता हूँ, डाली जाती हूँ। अनारदाना जो है पराठा में क्या होता है, डलाता है, ठीक है ना। नमक। अब लास्ट में नमक क्या करते हैं, फिर लास्ट में नमक के बारे में नमक क्या करते हैं? सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। मिसेज भल्ला इधर ही आ रही है, हमारी बातचीत सुनकर कहीं डर न जाए। सभी मसाले क्या करते हैं? ठीक है भैया। सभी मसाले क्या कहते हैं? ठीक है भैया। यानी सभी मसाला मिसेज भल्ला कहने के पहले किचन में क्या कर रहे थे? वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। या चैप्टर फिनिश। चलिए क्लैपिंग कर दीजिए, चैप्टर फिनिश हो गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है ना। आर यू रेडी? Yes, sir. आर यू रेडी? Yes, sir. ओके। चलिए तो अब पूछताछ स्टार्ट। बूढ़ा हो गया में अभी मजबूर, अभी तुम लोग बच्चे हो गए। सीधा से बैठो तो स्टेप, ठीक है। अब पहला प्रश्न का जवाब देगी कौन? मानसी, खड़े हो जाइए। मानसी कुमारी। सब्जी को रंग रूप और करारापन देता है कौन? सब्जी को रंग रूप और करारापन देता है कौन? बताइए। सब्जी को रंग रूप और करारापन कौन देता है? ऑप्शन दे। ऑप्शन है लाल मिर्च या काली मिर्च। काली मिर्च गलत जवाब। इसका जवाब कोई दे सकता है? Yes, sir. बोलो। बहुत अच्छा, लाल मिर्च ना, करारापन वही ना देता, लाल मिर्च ना बउआ। बढ़ जाए। अब क्या, भोजन की सब्जियों में छौंक लगाता है कौन? हाथ खड़ा कर रहा है जिसको पता है। वाह, खड़ा हो मुस्कान। चलो बताइए, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। क्लैपिंग। अगला है जीरे की हमशक्ल कौन है? जीरे की हमशक्ल कौन है? जीरे की हमशक्ल कौन है? कौन बताएगा? सौंफ है कि धनिया है? सौंफ की धनिया? जीरे की हमशक्ल कौन है? बहुत अच्छा, क्लैपिंग। अब है अगला प्रश्न, इसका जवाब जो देगा वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है। गुनों की खान किसे कहा जाता है? हल्दी को। बहुत अच्छा, बढ़ जाइए। अब ऐसा करके क्लैपिंग। गुनों की खान किसको कहते हैं? किसे कहते हैं? बहुत अच्छा। चलिए इसी के साथ आज का चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है ना। Yes, sir.